गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर 7 दैट्स नेम इज बर्थ एंड दैट इज रिटन बाय एजे क्रॉनिन. नाउ in this chapter I would like to tell you something very important about birth, and it is really one of the interesting and very enthusiasm chapter. I hope so that you will study and you will just go to know that how is it important for you. So let's start in Hindi. तो इसमें बताया जा रहा है एक सिटाडेल जो किताब का नाम है, ठीक है. सिटाडेल किसका नाम है? किताब का नाम है, और इस किताब से ये चैप्टर लिया हुआ है, इस कहानी को लिया गया हुआ है. तो इसमें एक एंड्रयू मैंसन है जो कि न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, यानी कि जिन्होंने मेडिकल स्कूल से अभी हाल ही में अपनी प्रैक्टिस ख़त्म की है, और वो अब किसके अंडर में काम कर रहे हैं? असिस्टेंट के तौर पर डॉक्टर एडवर्ड पेज के. और ये है कहाँ? एक छोटे से गांव में है जिसका नाम है स्मॉल वेल्श माइनिंग है टाउन, ठीक है. और ये है कहाँ? एक सिटी में, बेलेनिली. चलिए अब हम बात करते हैं. जैसे वो लौट रहे थे, कहाँ से लौट रहे थे? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर लौट रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा उदास थे उस शाम में, ठीक है. और उसके बाद होता क्या है, वो मिलते हैं जो मॉर्गन से मिलते हैं, जो और उनकी वाइफ, ठीक है. ये उनसे मिलते हैं, और उनकी जो की वाइफ है ना, वो क्या होती है, इन लोगों की शादी हुए 20 साल हो चुके होते हैं, और वो शायद उनका पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. चलिए इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. दो इट वॉज़ नियरली मिडनाइट, रात में बिल्कुल 12 बजा हुआ है करीब. एंड्रयू रीच्ड ब्रिंग ओवर, ठीक है. तो एंड्रयू जो है ब्रिंग ओवर पहुँचे. ही फाउंड जो मॉर्गन, ठीक है, वेटिंग फॉर हिम. और वहाँ उन्होंने देखा कि जो मॉर्गन है उनका इंतज़ार कर रहे हैं. वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोजेस्ट सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, यानी कि सर्जरी और हाउस का जो एंट्रेंस है वहाँ से बार बार स्पीड में वो आगे पीछे हो रहे हैं. शायद चिंता की वजह से हो रहे हो कि डॉक्टर एंड्रयू आ जाएं और वो उनसे हेल्प मांग सकें. एट द साइट ऑफ हिम, जैसे वो उनको देखते हैं, द बर्ली ड्रिलिट्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ. उनका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा उदास था, और वो उदास चेहरा अचानक डॉक्टर एंड्रयू को देखकर क्या होते, वो खुश हो जाते, उनको रिलीफ मिलता उससे. और वो क्या बोलते, एह डॉक्टर, आई एम ग्लेड टू सी यू. अरे डॉक्टर, मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, यानी कि 1 घंटे से मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ. द मिसेस वॉन्ट्स ये. अब यहाँ पे मिसेस वॉन्ट्स ये का मतलब ये होता है, वो बता रहे कि उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है, ठीक है. बिफोर टाइम टू, ज़्यादा लेट ना हो जाए, इससे पहले आप वहाँ चलिए. इसका मतलब इतना ही होता है. उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं. एंड्रयू एड्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ऑन अफेयर्स. जो एंड्रयू हैं वो थोड़ा सा अपने अफेयर्स को क्या करते हैं, अचानक उससे बाहर आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी ये भी नज़र आती है कि जो सामने वाला बंदा है, हमारी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने सामने वाले बंदे की है. टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और बोलते हैं एक काम करो, तुम वेट करो. उसके बाद जो एंड्रयू होते हैं वो अपने घर जाते हैं अपने बैग लेने के लिए, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, साथ साथ नंबर 12 में जो बेलेना टेरेस है वहाँ जाते हैं. ये उनके एड्रेस का जगह है, कहाँ? जहाँ मॉर्गन रहते हैं और उनकी वाइफ रहती है, ठीक है. द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री. उस समय बहुत ज़्यादा, रात में जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और एकदम रहस्यमय हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पर. यूजली सो परसेप्टिव, हालांकि जो एंड्रयू हैं वो बहुत ज़्यादा परसेप्टिव रहते थे, यानी कि एक्टिव टाइप के, बहुत ज़्यादा एक्टिव. लेकिन एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस. लेकिन अभी जो एंड्रयू हैं वो डल हैं और लिस्टलेस हैं, थोड़े से उन्हें थकावट है, ठीक है, और मायूस भी हैं. ही हैड नो प्रोमिनेशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल. और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इनकी जो रात है एक अनयूजुअल होने वाली है. स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन बेलेनली. अब यहाँ बता रहे, और आज यही रात इनका भविष्य बदलने वाली थी. कहाँ? ब्लेनली में, ठीक है, ब्लेनिली में, जो एक जहाँ पर मॉर्गन और उसकी वाइफ रहती थी, ठीक है. आगे चलते हैं. The two men walked in silence until they reached the door of number 12.
ठीक है। दोनों लोग शांत तरीके से वहाँ तक, उनके दरवाजे तक पहुँच गए, नंबर 12 तक। और उसके बाद जो ड्रू अप शॉट, ठीक है, देन जो ड्रू अप शॉट, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है आई विल नॉट कम इन। जो उसके बाद जो थे वहाँ ठहर जाते हैं, थोड़ी सी देर रुक जाते हैं, वो बोलते कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। और ही सेड एंड हिज वॉइस शॉर्ट साइन ऑफ स्ट्रेन। वो ऐसी आवाज़ में बोलते हैं जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो और उदास हो। वो ये बोलते बट अमेन आई नो यू विल डू वेल योर सेल्फ यू फॉर अस। तो जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे आप पर उम्मीद है, आप पर भरोसा है कि आप अपने हम सब के लिए अच्छा ही करेंगे, जो डिलीवरी है अच्छे से आप करा देंगे। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना जो पैराग्राफ हमने एक्सप्लेन किया है समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप अ स्मॉल बेडरूम। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो जैसे ही टर्न होकर स्टेयर से जाते हैं जीने से, तो देखते हैं छोटा सा एक बेडरूम है, साफ़ है लेकिन थोड़ा सा पुअरली फर्निश्ड है। ठीक है, यानी कि इतना अच्छा नहीं है, वेल फर्निश्ड होना चाहिए, वैसे नहीं है। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प। और वहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑयल लैम्प जल रही है। हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर। और यहाँ पर उनकी जो मॉर्गन्स मदर हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में, वो किस तरह से हैं उनके बारे में बताया गया। वो टॉल हैं, ग्रे हेयर्ड हैं, उनके बाल जो कैसे हैं, ग्रे हेयर्ड हैं, और उनकी उम्र अबाउट 70 ईयर्स की होगी। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ। और वहाँ पर एक मिडवाइफ है यानी कि नर्स हैं, जो नर्स भी वहाँ हैं जो कि हट्टी कट्टी हैं, वेटेड बिसाइड द पेशेंट। और वो पेशेंट के बगल में वहाँ खड़े होकर वेट कर रही हैं। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन। और जो मिडवाइफ होती हैं वो एंड्रयू के एक्सप्रेशन को देख रही होती हैं, एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जिस तरह से वो अंदर आ रहे थे कमरे में। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बेच, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। तुरंत कुछ ही क्षण बाद जो उसकी जो मिसिस मॉर्गन हैं, उनकी मम्मा वहाँ बैठी हुई होती, तो वो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है, जैसे वो अंदर आते हैं तो डॉक्टर स्माइल फ्रेंडली, वो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमेन। उन्होंने देखा जो ओल्ड वुमेन है, वॉइस इन एक्सपीरियंस, वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट। तो उन्होंने, वो इतनी ज़्यादा वॉइस हैं, बुद्धिमान है, उन्हें पता चल गया था कि ऐसा ना हो कि अभी तो जो डिलीवरी होने में टाइम है, तो डॉक्टर जो एंड्रयू हैं वो कहीं घर ना चले जाएं। ठीक है, शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस। ऐसा ना हो कि वो घर चले जाएं, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। और वो ये कहते हैं कि हम थोड़ी सी देर में वापस आएंगे। तो एंड्रयू उसके बाद बोलते हैं डोंट फ्रेड मदर। तो बोलते हैं अरे माँ जी आप परेशान ना होइए, आई विल नॉट रन अवे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। डाउन इन द किचन ही ड्रिंक द टी। वो नीचे चले आते हैं और चाय पीते हैं। व्हेन शी गेव हिम, जब वो उनको चाय दे देती हैं। उसके बाद होता है अवर रॉट ही एज ही वॉज, ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर्स स्लीप इफ़ ही वेंट होम। उन्हें पता था अगर वो घर चले जाते तो वो वैसे भी एक भी घंटे नहीं सो पाते, क्योंकि वो ज़्यादातर उनका दिमाग इसी साइड रहता है। ही न्यू टू, उन्हें ये भी पता था दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, क्योंकि उन्हें पता था कि वो घर चले आते तो वो ये जो केस है डिलीवरी वाला, वो उनका पूरा दिमाग यहीं पर टिका रहता। ठीक है, अ क्वियर लेदर्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम। तो वो शायद उनको अच्छा नहीं लगता या उन्हें बेचैनी होती रहती अजीब टाइप की। ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर। उन्होंने सोचा अब मैं यहीं रहूँगा जब तक सारी चीज़ क्लियर नहीं हो जाती, सारा ओवर नहीं हो जाता, यानी कि डिलीवरी जब तक हो नहीं जाती तब तक वो वहीं रहेंगे। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर अगेन। एक घंटे बाद वो फिर से ऊपर की ओर गए। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, अभी देखा कि अभी थोड़ा सा प्रोग्रेस है, टाइम लगेगा। केम डाउन वंस मोर, उसके बाद फिर नीचे आ गए। सेट बाय द किचन फायर, और किचन में जो आग चल रही थी वो आकर बैठ गए। जैसे कि हमने आपको बताया, जो ये लोग माइनिंग टाउन में रहते थे, एक स्मॉल माइनिंग टाउन है, वहाँ रहते थे। तो इट वॉज स्टिल, वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, मतलब सुनसान था, एक्सेप्ट फॉर अ रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड अ स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर
किसकी, कोयले की जो टूटने की आवाज़ हल्की शायद आ रही थी और घड़ी के टिक टॉक की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर। नो, देर वॉज अनदर साउंड, और हाँ एक साउंड और था वहाँ पर, बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और उनके जो मॉर्गन हैं, मॉर्गन के पैरों की चलने की आवाज़, जैसे कि वो बाहर ठहर गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ठीक है, उन्होंने कह दिया था कि हम अंदर नहीं आएंगे, आप डिलीवरी करिए, क्योंकि वो शायद बहुत ज़्यादा परेशान थे। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस। ठीक है, जो ओल्ड वुमेन है, ठीक है, एक ब्लैक ड्रेस में उनके बगल में बैठी हुई हैं, क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल मोशनलेस हैं, नहीं हिल रही हैं। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वॉइस, उनकी जो आंखें बस खुली हुई हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो भी वाइज लगती हैं। ठीक है, प्रॉबिंग नेवर लीविंग हिज फेस, और वो अपना फेस सिर्फ नहीं हटा रही डॉक्टर की तरफ से। क्यों? उनको एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये डिलीवरी सही तरीके से हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं हम लोग। हिज थॉट्स वर हैवी मर्डर्ड, अब उनके जो विचार थे, बहुत अजीब अजीब विचार आने लगे अचानक, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे थे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। यहाँ वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। वो बता रहे वो जो उनके साथ कार्डिफ स्टेशन में जो हुआ है, वो शायद एक कोशिश करके भी उसको नहीं। तो मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली वन ऑफ द टीचर केम व्हेन आई वाज जस्ट टीचिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन। सो ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो एंड्रयू हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, किसके बारे में सोचने लगते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगते हैं जिनसे उन्होंने झगड़ा कर लिया था कार्डिफ स्टेशन पर। ठीक है, और उसके बाद वो क्या सोचते हैं, ही थॉट ऑफ ब्रामवेल। ब्रामवेल एक इंसान, एक बंदे हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं। फुलिशली डिवोटेड टू अ वोमेन, जो कि एक लड़की से प्यार करने लगते हैं, मतलब एकदम पागलों की तरह। हु डिसीव्ड हिम सॉर्डेडली, और जो जल्दी उन्हें धोखा दे देती है। उसके बाद ऑफ एडवर्ड पेज, उसके बाद एडवर्ड पेज, यानी कि एडवर्ड पेज वही बंदे हैं, ये भी एक डॉक्टर हैं जिनके अंडर में एंड्रयू क्या है, एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। बॉर्न टू द श्रीविश ब्लोडिन। ठीक है, श्रीविश ब्लोडिन है ऑफ डेनी। तो एक और हैं बाउंड टू द श्रीविश ब्लॉडवेन ऑफ डेनी। तो डेनी भी एक हैं जिन्होंने प्यार में धोखा खाया हुआ था। लिविंग अनहैप्पीली, ये दोनों एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। जो एडवर्ड पेज हैं उनका अपनी वाइफ को वो छोड़कर एक मतलब अनहैप्पी लाइफ जी रहे हैं। हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमिल फेलर। तो जो एंड्रयू हैं वो बताते हैं मेरा बस एक ही कारण है, इतने ज़्यादा मैं एग्जाम्पल देख चुका हूँ, सभी की शादी फेलियर टाइप की हैं। ठीक है, इट वॉज अ कंक्लूज़न, और ये मेरा कंक्लूज़न यही निकलता है कि विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट, और प्रेजेंट टाइम में वो ये बता रहा है कि जो शादियां हैं मोस्टली शादी एकदम सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मेड हिम विंस, ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन इडिलिक स्टेट। तो इडिलिक स्टेट का वो ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि जो शादी है एक तरह का बंधन है जिसमें हम लोग को बन जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद बोलता है येस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन बिफोर हिम। ठीक है, तो बोल रहा है और हाँ ये सही है, और अब उसको क्रिस्टाइन के बारे में अब इससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हर आइज शाइनिंग टुवार्ड्स हिम, फिर उसके बाद वो कहता है, उसकी कहने के बावजूद भी फिर वो सोचने लगता है, वो बोलता है कि उसकी आंखें बिल्कुल शाइनिंग है। मैं उसकी तरफ जैसे जब वो उसको देखती है तो उसकी चमकती हुई आंखें जो है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर देती हैं। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो उसका जो डाउट था प्यार के बारे में और दिल के बारे में, तो वो ये सोच रहे कि
मेरा दिल क्या कहता है, मेरा दिल बोलता है कि जो क्रिस्टाइन है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, और दिमाग बोलता है कि नहीं। दिल बोलता है शादी ठीक है, और दिमाग बोलता है कि वो शादी करना सही नहीं है। तो वो खुद अपने आप में कंफ्यूज है, और वो उसमें इतनी बुरी तरीके से डूबा हुआ है गम में कि उसे खुद पता नहीं होता है कि वो एक्सेप्ट उसका वो करे क्या और क्या डिसीज़न ले। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट। उसके बाद वो अपनी जो चिन होता है उसको अपने चेस्ट पर लगा लेता है। स्ट्रेच आउट हिज लेग्स, अपने पैरों को फैला लेता है। ठीक है। स्टार्टेड ब्रोडिंगली इनटू द फायर, और आगे की तरफ मतलब स्टेयर्ड, और आग की तरफ देखने लगता है। ही रिमेन लाइक दिस सो लॉन्ग, और वो ऐसे ही बहुत देर तक बैठा रहता है। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टाइन, और वो इतना डूब जाता है क्रिस्टाइन के ख्यालों में दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वोमेन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, और एकदम वो चौंक जाता है जब जैसे ही एक ओल्ड वोमेन जो मिसिस मॉर्गन की मम्मी है वो उनको क्या करती है, जगा देती हैं। हर मेडिटेशन हैड पर्स्ड अ डिफरेंट कोर्स। ठीक है। तो वो एकदम बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में। चलिए। सुशेन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। तो यहाँ सुजैन उस मिडवाइफ का नाम है, और वो ये बोल रही है कि जो मॉर्गन्स मिसेस मॉर्गन्स की जो मम्मी है उनका कहना है कि मिसेस मॉर्गन को क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ये एक दवा होती है जिससे हम किसी भी बंदे को या बंदी को सुन कर देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा ना हो कि वो उनको बच्चे को हार्म ना करे, नुकसान ना हो जाए। ठीक है। तो शी इज़ ऑफल सेट अपॉन दिस चाइल्ड। ठीक है। डॉक्टर बैच, तो वो बोल रही वो इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, और बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं कि ये बच्चा उन्हें मिले, यानी कि वो सारे लोग ये चाहते हैं। हर ओल्ड आइज वार्म एट अ सडन थॉट। ठीक है। जो उनकी जो ओल्ड, ये सब सुजैन बता रही हैं, सुजैन मिडवाइफ का नाम है, वो बता रही कि जो मिसेस मॉर्गन की मम्मी हैं वो ऐसा चाहती हैं। ठीक है। शी एडेड इन अ लो टोन, उसके बाद वो बड़ी मतलब लो टोन में बोलती हैं, वी ऑल आर आई फैंसी। तो बोलती है कि हम लोग को ये चाहते हैं कि जो हमारा जो मिसेस मॉर्गन का जो बच्चा है बिल्कुल सही और अच्छे सलामत तरीके से पैदा हो जाए। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। उसके बाद वो बैठे हुए थे, उसके बाद वो एफर्ट लगा के खड़े होते हैं, अपने आप को खड़ा करते हैं। इट वॉन्ट डू एनी हार्म, वो बोलते हैं अरे आप चिंता मत करिए, उसको कोई परेशानी कोई नुकसान नहीं होगा। द एनेस्थेटिक बता रही है, तो एक एनेस्थेटिक है, ये सिर्फ और सिर्फ उसको सुन कर देगा। ही सेड काइंडली बोला उन्होंने। दिल बी ऑल राइट, उन्होंने कहा वो सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी आप। हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग। उसके बाद छत से वहाँ पर जहाँ मिसेस मॉर्गन लेटी हुई थी, तो वहाँ से एक आवाज़ आती है नर्स की। एंड्रयू ग्लांस्ड एट द क्लॉक। उसके बाद वो दरवाज़ा घड़ी को देखते हैं, और घड़ी में कितना बज रहा होता है? विच नाउ शॉर्ट 3:30, यानी कि 3:30 वहाँ पे बज रहा होता है। ही रोज अप एंड वेंट अप टू द बेडरूम। वो खड़े हो जाते हैं और जल्दी से बेडरूम की ओर जाते हैं। ही परसीव्ड दैट ही माइट बिगिन हिज वर्क। अब उन्हें लगता है कि अब उनका काम शुरू हो गया है। एन आर elapsed, यानी कि 1 घंटा बीत जाता है। इट वॉज अ लॉन्ग, और बहुत ज़्यादा हार्श स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा हार्श स्ट्रगल हो जाता है। देन उसके बाद एज द फर्स्ट स्ट्रीक ऑफ डाउन स्ट्रेट पास द ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड। तो बता रहे हैं कि जैसे ही सुबह का जो जब जो रात का जो अंधेरा सुबह में बदल जाता है थोड़ा सा, ठीक है, द चाइल्ड वॉज बोर्न, और बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन लाइफलेस। ठीक है। तो लाइफलेस बच्चा वहाँ पैदा होता है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, इसको देखिए। एज ही gazed एट द स्टिल फॉर्म a shiver ऑफ हॉरर passed over एंड्रयू। अब जैसे ही एंड्रयू ने क्या किया, एंड्रयू ने देखा वो बच्चा जो लाइफलेस है, ठीक है, तो एकदम उनके अंदर एकदम डर भर गया। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, और वो उन्होंने कहा कि हमने तो प्रॉमिस कर लिया था। हिज फेस, जो उनका जो चेहरा था, जो जब वो आग के पास बैठे हुए थे वो गर्म हो चुका था, ठीक है। एंड
तो ये बात तो बहुत ज़्यादा अलग हो गई थी कि उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था और प्रॉमिस करने के बाद वो अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उनका जो चेहरा था एकदम, जो आग में बैठे बैठे थोड़ा गर्म हो गया था, अचानक एग्जर्शन की चिंता की वजह से एकदम चिल्ड, ठंडा हो गया एकदम। ठीक है। ही हेजिटेटेड, वो घबराए, टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रिसोसिएटेड द चाइल्ड। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि बच्चा जो है, बच्चा तो एकदम बेहोश पैदा हुआ है, तो अब इसमें करेंगे क्या। ठीक है। तो यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी। रिससिटेट का मतलब ये होता है बच्चा जो बेहोश पड़ा है, तो भी बोलते हैं अब इसमें से करें क्या, यानी कि इसको क्या करें, इसको मुंह में फूंक मारकर उसको मतलब उसको एक सेंस में लाया जाए, या उसके बाद इज़ ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स द मदर, या मम्मी को, मम्मी भी तो उनकी एक बेहोश पड़ी हुई थी, तो उनको किसको पहले बचाया जाए। हु वॉज हर्सल इन अ डिस्परेट स्टेट, जो भी अपने एक डिस्परेट स्टेट में पड़ी हुई थी। द डिलीमा वॉज सो अर्जेंट। ठीक है। अब वो सारा काम उन्हें करना तो था ही जल्दी जल्दी। ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली। ठीक है। तो अब जो है अपनी प्रॉब्लम जो कॉन्शियसली तरीके से उन्हें पूरी सॉल्व करनी थी, ब्लाइंडली एकदम बहुत घबरा गए थे। ठीक है। इंस्टिक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, उन्होंने इसलिए जल्दी से बच्चा जो था नर्स को दे दिया। एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन। अच्छा, यहाँ जो सुजैन मॉर्गन है, सुजैन मॉर्गन उनकी मिसेस मॉर्गन हैं, तो मिडवाइफ नहीं है। एंड सुजैन मॉर्गन की ओर वो टर्न हो गए। हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो बेहोश पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस, उनकी पल्स बिल्कुल चल नहीं रही थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ द एदर अपॉन हर साइड। ठीक है। और वो बिल्कुल भी उनके साइड से बिल्कुल हिले नहीं है। ही हैज़ वॉज डिस्परेट, अब वो इतने ज़्यादा डिस्परेट में थे, जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर ईबिंग स्ट्रेंथ एंड टुक हिम ओनली अ इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट अ मेडिसिन। और जल्दी से उन्होंने एक जो इंजेक्शन होता है उसमें जो भी इंजेक्ट भरा, जो भी मेडिसिन है उसमें फिल की, और उसके बाद इंजेक्ट किया। देन ही फ्लंग डाउन द, उसके बाद जो फ्लंग डाउन यानी कि फेंक दिया। ठीक है। हाइपोडर्मिक सिरिंज, जो हाइपोडर्मिक सिरिंज होती है उसको फेंक दिया। एंड वर्कड अनस्प्रिंगली टू रिस्टोर द फ्लेसिड वोमेन, यानी कि जो वोमेन बेहोश पड़ी हुई थी उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट, बहुत मेहनत करने के बाद, हर हर्ट स्ट्रेंथन, उनकी दिल को ताकत मिली। एंड ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, उन्होंने देखा कि उसमें जान आ गई, तो उन्होंने कहा चलो अब ये सेफ़ है, अब इनको हम छोड़ दें। ही स्वंग डाउन, और उसके बाद तुरंत मुड़ गए पीछे। इन हिज शर्ट स्लीव्स, अब उन्होंने अपनी जो शर्ट थी स्लीव्स थी। हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डेम ब्रो, यानी कि पसीना इतना ज़ोर से आ रहा था कि उनके जो ब्रो जो चेहरा था, जो बाल थे, वो बिल्कुल चिपक गए थे पसीने की वजह से। ठीक है। फिर द चाइल्ड, उन्होंने बोला बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड गेस्चर, उसने एकदम इशारा करते हुए बोला, डरते हुए। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, उन्होंने बोला कि हमने उसको बेड के नीचे रख दिया। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल डाउन, और जल्दी से वो नीचे की ओर झुके। फिशिंग अमंग्स द सुडेन न्यूज़पेपर बिलो द बेड, और उसको जल्दी से उन्होंने न्यूज़पेपर बेड के ऊपर बिछाया। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को उसके ऊपर रख दिया। आ बॉय, यानी कि जो बच्चा था, परफेक्टली फॉर्म्ड। ठीक है। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टॉलेव, तो बच्चे की जो बॉडी थी एकदम वाइट पड़ गई थी, पूरी सफ़ेद पड़ गई थी, और बिल्कुल यहाँ पर उसकी कंडीशन ख़राब थी। यहाँ पर टेलो का मतलब होता है द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक सॉप कैंडल्स ईटीसी। और जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड जानते हैं आप लोग, जो जब बच्चे को कोई पैदा होता है तो उसके जो टुंडी से एक तरह का कुछ निकला हुआ होता है ना, उसको कॉर्ड बोलते हैं। और हैसलिश लेस्ड, वो एकदम लटक रहा था बुरी तरीके, मतलब नीचे। ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, ऐसा था जैसे कोई टूटा हुआ डाली से कोई फल वगैरह होता है, जैसे उसकी स्टेम लटकती रहती है, इस तरह के। अभी उसकी वो शायद नाभि से या नाड़ी से कुछ बोलते हो, वो निकला रहता है जब बच्चा पैदा होता है।
ठीक है। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर, जो उस बच्चे की जो प्यारे से बच्चे की जो स्किन थी बिल्कुल स्मूथ एंड टेंडर, बिल्कुल नाजुक थी। द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, यानी कि गर्दन इतनी पतली थी और उसका जो सिर था बिल्कुल लटक रहा था, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे कोई जो बच्चा होता है एकदम जब जिसमें जान नहीं रहती ना, जिस तरह से कंडीशन हो जाती है, वही उस बच्चे की कंडीशन हो गई थी, बिल्कुल अधमरा टाइप का। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, उसके जो हाथ पैर थे उस पर ऐसे ऐसे लग रहा था कि उसमें बोन नहीं है, यानी कि हड्डियाँ है ही नहीं। स्टिल नीलिंग टू स्टार्ट स्टेयर एट द चाइल्ड विद द हेगर्ड, ठीक है, फ्रॉन, यानी कि उसके बाद तो उन्होंने बच्चे को देखा और उसके बाद देखते हुए उसने जो नर्स होती है नर्स से बोला द विटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग। तो उन्होंने बोला कि अब मुझे लगता है कि इस बच्चे की जो वाइटनेस है ना, उसका मतलब एक ही है कि इसको एसफेक्सिया हुआ है। एसफेक्सिया एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे के साथ ऐसी ही कंडीशन होती है कि उसमें जान नहीं होती, वो सांस नहीं ले पाता है। जब सांस नहीं ले पाता तो बच्चा इस तरह का पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलिडा, ठीक है। एंड हिज माइंड, तो इनको अचानक इनके दिमाग में एक बात आई कि अननेचुरली टेंस, और वो एकदम टेंस में इतने ज़्यादा खो गए। रेस्ट बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन द समारिटन में उन्होंने एक केस देखा था डॉक्टर एंड्रयू ने, कि वो भी केस ऐसे ही था। एंड टू द ट्रीटमेंट दैट ही हैड यूज्ड, और वो उस जगह जो ट्रीटमेंट यूज़ किया गया था वो ट्रीटमेंट उन्हें याद आ जाता है डॉक्टर एंड्रयू को। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, और अचानक जल्दी से पैरों पे खड़े होते और बोलते हैं गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, मुझे जल्दी से तुम एक ठंडा और गर्म पानी लेके आओ। ही थ्रू आउट द नर्स, उन्होंने गुस्से से नर्स को देखा। एंड बेसिन्स टू, और बोले कि बर्तन भी लेके आना, कुछ बर्तन भी लेके आना। वो बोले क्विक क्विक। उसके बाद बट डॉक्टर शी फेल्टर्ड हर आइज ऑन द पेल्ड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो यानी कि जो नर्स थी वो बच्चे की बॉडी को देखती है, लेकिन वो डॉक्टर बोलते हैं क्विक ही शाउटेड, वो चिल्लाते हैं। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, उससे जल्दी से वो एक ब्लैंकेट लेते हैं। ही लेट द चाइल्ड अपॉन इट, और उसके बाद बच्चे को उस पर लिटा देते हैं। एंड बिगिन टू स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पायरेशन, उसके बाद रेस्पायरेशन करने लगते हैं। रेस्पायरेशन यानी कि अपने मुंह से उसको सांस देने लगते हैं। द बेसिन्स अराइव्ड, बेसिन्स यानी कि बर्तन आ जाते हैं। द एवर इन द बिग आयरन केटल, ठीक है, 2 बर्तन आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंटिकली ही स्प्लेश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, उसके बाद क्या होता है जो कोल्ड वाटर एक बर्तन में वो कोल्ड वाटर रख देते हैं और एक में वो क्या करते हैं गरम पानी रखते हैं। इन टू द अदर ही मिक्सड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और एक में इतना ज़्यादा पानी रखते हैं गर्म कि वो मतलब उनका हाथ बर्दाश्त कर ले, ज़्यादा गर्म नहीं। देन ही लाइक सम क्रेजी जगलर, मतलब कुछ एक क्रेजी कुछ अजीब टाइप की हरकत करते हैं। ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन टू, और उसके बाद जल्दी से बच्चे को उठाते हैं। दोनों बर्तन उनके पास रखे होते हैं, तो जल्दी से कभी वो ठंडे वाले बर्तन में उसको बच्चे को मतलब जगलिंग करते हैं, कभी वो एकदम जो स्टीमिंग बात होती है जो गरम पानी, कभी गर्म पानी में वो डुबोते हैं, कभी ठंडे पानी में, कभी गर्म पानी में, कभी ठंडे पानी में। 15 मिनट्स पास, 15 मिनट तक गुजर जाते हैं, ये ऐसे ही करते रहते हैं। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आइज, उनके जो एंड्रयू उनके चेहरे से पसीना बह रहा होता है, ब्लाइंडिंग में इतना पसीना बह रहा होता है कि उन्हें दिखाई भी नहीं देता सही से। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, और उनकी जो स्लीव्स होती है वो खुल जाती है, ड्रिपिंग, ठीक है। हिज ब्रीथ केम पेंटिंगली, उसकी जो ब्रीथ होती है, किसकी ब्रीथ, डॉक्टर एंड्रयू की, उनकी सांस भी सही से नहीं आ रही होती, बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस बच्चे की अधमरा जो बच्चा था उस बच्चे के मुंह से, मतलब उस बच्चे के पास से सांस उसमें नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये था बहुत ही ऐसा एक्सप्लेनेशन, और इतना ज़्यादा आप लोग को इसमें मायूसी आप लोग को लग रही होगी कि कितना प्यारा चैप्टर है। कहाँ एक छोटा सा बच्चा जो दुनिया में कदम रखने वाला है और उसके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बर्थ का चैप्टर है कि हम लोग कहते हैं कि समटाइम वी से दैट गर्ल इज़ जस्ट गेटिंग गुड, girls is getting maybe good communication, maybe they are having each and everything in their life, but you don't know guys how much problem they are facing.
लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम को पता नहीं चलता है कि कितनी परेशानियाँ इन लड़कियों को झेलनी पड़ती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि जब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उनको इतना दर्द होता है जैसे हम लोग की पसलियों की हड्डी टूट जाए। तो सोचो, तो उसको इस एक्सप्लेनेशन को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग समझ सकते हैं ये कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और एक माँ की ममता भी है, ठीक है, और एक बच्चे की ज़िंदगी के सवाल भी है, एक डॉक्टर का भी सवाल है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों बोला जाता है कि इस चैप्टर में, इस स्टोरी में डॉक्टर एंड्रयू उस लड़के को बचा ही लेते हैं ये ट्रीटमेंट करते हुए। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, चैप्टर ओवर होने वाला है। ओके गाइस, अब क्या होता है यहाँ पर, अ डिस्पीट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम। अब वो हार जाता है, मतलब इतनी सारी कोशिश करने के बाद वो हार जाता है, उसे लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। अ रेगिंग होपलेसनेस, अपने आप को मतलब अपनी आशा को निराशा में बदल देता है। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन अ स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन, वो महसूस करता है कि मिडवाइफ है उसको बहुत गुस्से से देख रही है। वाइल देयर, और दूसरी तरफ एक जो उसकी नानी है, यानी कि उस बच्चे की नानी और मिसेस मॉर्गन की मम्मी, वो भी उनको अपने गले पे हाथ रखे हुए हैं और अपने गला दबा रही है, मतलब इस तरीके से गले पे हाथ रखे हैं चिंता में, और वो भी उसको बहुत बुरी तरीके से घूरे जा रही है, मतलब लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा है। हर आइज़ बर्निंग अपॉन हिम, लेकिन उनकी आंखों में भी एकदम गुस्सा झलक रहा है। किसके लिए? एंड्रयू के लिए। वॉज द ओल्ड वोमेन, वो एक बहुत बूढ़ी औरत थी, ठीक है। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, अचानक उनको ये याद आता है कि ये ग्रैंड चाइल्ड उनका एक वारिस था। एज ग्रेट एज हैड बिन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड, जिस तरह वो अपने बेटी को चाहती थी, उसी तरह ये अपने ग्रैंड चाइल्ड को भी चाहती थी कि वो जीत दुनिया में आ जाए। ऑल डेस्ड अवे नाउ, अब सब बर्बाद हो गया, फ्यूटाइल हो गया, बियॉन्ड रेमेडी, अब जो इलाज था सब बेकार हो चुका है। द फ्लोर वॉज नाउ ड्रेगल्ड मेस, यानी कि जो ज़मीन इतनी चिपचिपी टाइप की हो गई थी, वहाँ पर सिरिंज भी पड़ा हुआ था, खून भी पड़ा हुआ था, ठीक, बहुत घनी टाइप की लग रही थी। एंड स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टॉवल, वो बच्चे को एक टॉवल पे रख लेते हैं। एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, वो बच्चे को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड, वो मतलब ऐसा होता है बिल्कुल मतलब स्लिपरी, इतना ज़्यादा चिकना होता है कि वो बच्चा स्लिप हो रहा होता है उनके हाथ से। लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, मतलब ऐसे एक वाइट फिश, जैसे कोई मछली को नहीं पकड़ते, जैसे मछली को पकड़ो स्लिप हो जाती है। तो फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर, तो जो मिडवाइफ होती है बोलती कि एक बार भगवान के खातिर एक बार और थोड़ा सा ट्राई कर लो, मिडवाइफ बोलती है। तो मैं भी हो सकता है इसमें, वो ये भी अभी छोटा सा बच्चा हो सकता है इसमें जान आ जाए। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर बीटेन, ठीक है, और एंड्रयू को लगता है उसने अभी हार नहीं मानी। डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन अ वेन फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद वो क्या करते हैं, आधे घंटे तक उसको रबिंग करते रहते। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, उसके बाद वो क्या, मतलब वो कोशिश ये करते कि आज आखिरी बार एक एफर्ट और कर लिया जाए। रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल, और रफ टॉवल से उसको रबिंग करने लगते हैं। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, और उसके जो हाथ होते हैं, अपने हाथ से उसके दोनों जो चेस्ट होते हैं, दोनों चेस्ट को थोड़ा क्या करता है, रब करने लगता है। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू दैट लिम्प बॉडी, और कोशिश करते कि उसमें जो बॉडी है उसमें एक ब्रीथ आ जाए। एंड देन एज बाय अ मिरेकल, और अचानक एक मिरेकल होता है। द पिग्मी चेस्ट, जो बच्चा है उसका जो चेस्ट होता है, विच हिज हैंड इनक्लोज्ड गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, अचानक उन्हें महसूस होता है कि जो बच्चे का जो चेस्ट है, अचानक उसमें एक हवा, एक सांस सी आई। एनोदर, तो वहाँ से वो एकदम वहाँ से जो लोग खड़े होते हैं, जैसे मिडवाइफ खड़ी होती है, बोलती है अरे सर एक बार वो कोशिश करिए। एंड्रयू टर्न गडी, एंड्रयू को चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल दैट अनवेवलिंग स्ट्राइविंग वॉज सो एक्सक्यूजाइट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, तो वो इस वजह से चक्कर आ रहे थे, उसको घूम गया था वो, कि जब वो उसको चेस्ट को टच कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में ही जान आ चुकी। जैसे वो बच्चे को छू रहा था उसके हाथ में जान आ रही, जब छू रहा था तो बच्चे को सांस आ रही थी। ही
हिज एफर्ट्स फेवरिशली, अब उसने कोशिश करना बहुत जल्दी और शुरू कर दिया। चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, अब बच्चा सांस ले रहा था। डीपर एंड डीपर, गहरी सांस लेने लगा। बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टिनी नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल एक नथुना होता है जो हमारे नाक होता है, उससे एक बबल निकला पानी का। ठीक है, अजॉय इरी डिसेंट बबल, एक मतलब इस जिसने उन लोगों के खुशी दे दी थी। ठीक है, द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब जो उसके जो हाथ थे, हाथ पैर थे, अब बोनलेस नहीं रहे। पहले आपने देखा था कि मैंने पढ़ाया था उनके हाथ पैर, उस बच्चे के जो हाथ पैर बोनलेस थे, अब जब उसमें जान आने लगी तो उसमें क्या हो गया, वो बोनलेस नहीं रहे। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पिनलेसली, जो उनका जो बच्चे का जो सिर था स्पिनलेसली यानी कि था, अब वो एकदम उसमें भी जान आ गई है। द बैलेंस्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, जो वाइट कलर की स्किन थी वो कैसी होगी, एकदम पिंक होने लगी, अब उसमें खून बहने लगा। देन एक्सक्यूसिटली केम द चाइल्ड क्राई, अचानक फिर बच्चे की एक आवाज़ आई और बच्चा रोने लगा। ठीक है, तो कितना अच्छा स्टोरी थी, मतलब कि हम लोग एक इमेजिनेशन में पड़ गए, एक सोचने में पड़ गए कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उन लोगों के ऊपर असर क्या पड़ता है। ठीक है, किन के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर, और जो मिसेस मॉर्गन जो कि बच्चे की माँ होने वाली थी, और जो मिसेस मॉर्गन की मम्मी है यानी कि बच्चे की नानी, और जो मिडवाइफ है और उनके जो फादर, तो उनके अंदर क्या कंडीशन होने वाली थी, क्या इमेजिनेशन होने वाली थी, ये एक फीलिंग थी, एक सेंटिमेंट था। डियर फादर इन हेवन, ठीक है, तो द नर्स सॉब्ड हिस्टोरिकली